नमस्कार, जय भीम, जय भारत। स्वागत है आप सभी लोग का बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश कहिए क्या पूरे भारत की राजनीति इस समय गर्म है और खासकर उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा चल रहा है औरंगजेब का और राणा सांगा का। सभी समाज में अपने अपने महापुरुष से सबका सम्मान है, जबकि हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन भारत की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है और कुछ नेता ऐसे ऐसे हैं कि इन लोगों को घुमा फिरा के सिर्फ धर्म पे आना है। भाई आप लोगों को क्या जरूरत है किसी के महापुरुष या किसी के बारे में कुछ बोलने की? कुछ बोलना है तो बोलिए ना, महंगाई पे बोलिए, बेरोजगारी पे बोलिए। आप लोग इसी में धरना प्रदर्शन करने में बिजी हैं। इसी में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हर बात पे, इनके एक आह्वान पे पूरा लखनऊ जाम हो जाता है, सड़कें लाल लाल टोपी से भर जाती हैं। लेकिन इनके दलित सांसद क्यों? कि ये अब अपने सांसद से भी पलड़ा झाड़ रहे हैं, उसको भी सपा का सांसद नहीं कर रहे हैं, दलित सांसद। ये वही समाजवादी पार्टी है जो संविधान बचाने के नाम पे 37 सीटें तो जीत गई, और इनके वही सांसद लोग हैं, दलित सांसद, जो दलितों के अत्याचार पे चुप रहते हैं। उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में इतने दलित अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इनके कोई सांसद न उनके घर जाते हैं, न प्रतिनिधिमंडल जाता है। बस ट्वीट हो गया, वो भी बहुत है। मथुरा वाले मामले में तो इन्होंने ट्वीट भी नहीं किया। तो खैर ये अलग बात है। आइए कुछ इनका इतिहास जान लीजिए। प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोग जानते होंगे। इनके पास बहुत से सांसद हैं, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, वैश्य समाज से थे, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण का बिल भी इन्होंने दलित समाज के ही सांसद से फड़वाया था। और सोच लीजिए यहाँ भी मुद्दा क्या है, दलित वर्सेस छत्री करने की कोशिश है। लेकिन दलित समाज इतना, जितना आप समझते हैं ना, उतना मूर्ख नहीं है। वो तो संविधान बचाने के नाम पे, बाबा साहब के संविधान के सम्मान के लिए आप लोग को वोट मिल गया तो जीत गए। लेकिन जब भंडा फूट चुका है, आप कितना भी दलित प्रेम दिखाई, कोई आने वाला नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने SC ST में पदोन्नति आरक्षण खत्म किया, बिल फाड़ा था, याद है सबको। SC ST का ठेका में आरक्षण जो बहन जी ने दिया था प्राइवेट रिजर्वेशन में, उसको भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया था। SC ST पे जो भूमि कानून बना था बसपा की सरकार में, उसको भी इसी समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। और SC ST का थानों में जो आरक्षण था बसपा की सरकार में, इसी ने खत्म किया, समाजवादी पार्टी की सरकार में। SC ST के बच्चों को जो विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी, इसी समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। SC ST विधवा विकलांग शादी अनुदान, यही समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। सोचिए। और 2012 में जब बसपा की सरकार खत्म हुई तो यही समाजवादी पार्टी के लोग छीनिए हथौड़ी ले जाके बहन जी का मूर्ति तोड़ रहे थे। आई सोचिए, जितना डिटेल सब बताइए तो कम है। इतने अधिकार समाजवादी पार्टी सरकार ने खत्म किए दलितों के। सिर्फ SC ST के अधिकारों से इनको क्या दिक्कत है? थानों में आरक्षण खत्म किए, पदोन्नति में आरक्षण खत्म किए, स्कॉलरशिप बंद किए, ठेके में आरक्षण खत्म किए। ये समाजवादी के पार्टी के नेता आज अब दलित हितैषी हो गए। इनको समझ में आ गया है कि जैसे ही 37 सीटें हम जीते हैं, बिना दलितों को वोट के हम नहीं जीत सकते। अभी अपने सांसद से भी पल्ला झाड़ रहे हैं कि देखिए दलित सांसद है। भाई आपका सांसद है, अभी यही सांसद अगर कोई अच्छा बिल पास करा दे, कोई अच्छा काम कर दे, कहीं जाकर कोई उद्घाटन करे, किसी को कुछ दान कर दे, तो आप कहेंगे सपा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने। लेकिन आज जब ये विवादित बयान दिए हैं, या जैसा भी बयान कहिए, उनके समर्थक नाराज है। आप लोग समझिए, आप लोग प्री प्लानिंग नहीं लगता है। जैसा है अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि दलित सांसद, वैसे इनकी सोशल मीडिया जितने इनके अकाउंट है, सबसे दलित सांसद। भाई आपके सांसद है, आप समझिए, इसमें दलित सांसद लाने की क्या जरूरत है? ये वही दलित सांसद लोग हैं जो कभी चूं तक नहीं करता जब दलितों पे पूरे देश में अत्याचार होता है। तो क्या ये दलित सांसद मथुरा वाले जो घटनाएं घटी थी उस पर बोले? मुरादाबाद कहाँ, जौनपुर कहाँ बड़ी घटनाएं होती हैं, कहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तब इसमें बोलने की क्या जरूरत है? आज इतना दलित प्रेम क्यों भर रहा है? ये दलित प्रेम नहीं है। आपका सांसद इतनी बड़ी बात बोलता है
अच्छा बोले तो आपका सांसद, बुरा बोले तब भी आपका ही सांसद है। तो आप लोग लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। आपने बयान दिया है, आपके लोग धरना प्रदर्शन में उतरे, चाहे कुछ करें, आपने कम नहीं किया है। आपने हमारे महापुरुषों के नाम पे जो जिले बने थे उसको सभी को बदला आपने, आप ही ने बदला था ना। क्या था उसमें भाई? आपने हमारे प्रबुद्ध नगर को शामिल कर दिया था। 9 जिले थे, 11 में से 9 के नाम अपने बदले थे। संत रविदास नगर को भदोही आपने किया था। ज्योतिबा फुले ओबीसी है ना आप, अमरोहा। कांसीराम नगर को कांसरन किया था। ऐसे 9 जिले हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आज दलित प्रेमी अखिलेश यादव जी की एक आह्वान पे पूरी लखनऊ क्या पूरा उत्तर प्रदेश लाल लाल हो जाता है। आज कड़ी सेना ने हमला किया है, आपके कार्यकर्ता कहाँ है? उतारिए उनको रोड पे, करिए अपने सांसद के समर्थन में धरना प्रदर्शन। कि दलितों को उसमें क्यों कुदा रहे हैं? और ये खुद इतने मजबूत है कि लड़ लेंगे, क्यों परेशान है? किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। 37 सांसद, 111 विधायक, MLC, राज्यसभा सांसद, सब लोग उतरेंगे रोड पे। इसी में देखिए हमारे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी, इनका टाइटल देखिए, दलित सांसद के घर पे हमला। बताइए कितनी शर्म की बात है। आप लोग कितना षड्यंत्र रचते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि सपा सांसद के घर पे हमला? इसी में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी कूद गए। पहले कह रहे हैं कि नफरती भाषण नहीं देना चाहिए या कुछ भी। इस वीडियो में इंटरव्यू दे रहे थे और फिर इनका प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया रामजी लाल सुमन जी के यहाँ, फोन पे बात भी किए, जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये भी कूद गए इसी में। इनका तो पुराना नाता आप लोग जानते ही हैं। भले कोई आए ना आए, आंदोलन में रावण भाई का आना जरूरी है। तो आप एक बात याद रखिएगा, पहले तो आप लोगों ने कभी गौर किया बसपा का कैडर का कोई एक नेता बताइए, या कोई नेता हो जो बसपा इसीलिए कही जाती है अनुशासन की पार्टी, जो विवादित बयान दे किसी पे, है किसी की हिम्मत तो पार्टी में टिका रह जाए, या कोई ऐसा बयान दे जिससे देश में सांप्रदायिक माहौल बने। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहन जी तुरंत उठा के बाहर फेंक देंगे। ये वही बहन जी जो अपने सांसद विधायक को नहीं छेड़ती हैं, मंत्री तक को जेल भिजवा देंगी। ये पावर होती है। इस मामले पे हमारी सूझबूझ वाली नेता, बहुजनों की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट देखिए, इतना शानदार। इनको कहते हैं समझ और एक्सपीरियंस भरा नेता, जो पूरे देश और उत्तर प्रदेश के पूरे सबको मिलाकर लेके चलने वाली नेता। बहन जी ने कहा सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी। ये उचित नहीं है। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। यही बात हम लोग भी कर रहे हैं, समझिए बात को। साथ ही सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं है, किसी भी समुदाय का। बहन जी का एक और वीडियो देखिए, इसमें बहन जी सहारनपुर जाके बोली थी कि रहना सभी को है इसी गांव में, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज, इसलिए सभी लोग मिल के रहें। ये है बहन जी और एक है आप लोग। एक बात याद रखिएगा, मैं फिर जाते जाते कहते जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को आप धर्म के पीछ पे कभी नहीं हरा सकते। बीजेपी को हराएगा तो अम्बेडकरवाद ही हराएगा। उसमें चाहे आप लोग गठबंधन में शामिल होकर बनाए, चाहे जैसे बने, विचारधारा एक बनाएंगे तभी कुछ होगा। आप लोग अकेले मलाई खाने के चक्कर में पड़े हैं। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में फ्री में जीत लिए, बिना गांव गांव पहुंचे वोट पा गए, सोच रहे हैं वैसे मिलेगा। भूल जाइए वो सब। और पूरा बहुजन समाज सतर्क रहिए, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। समाज में भाईचारा बना के, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे यादव समाज हो, सबको लेकर साथ चलने की जरूरत है। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार चाहिए, भाईचारा चाहिए। सबके महापुरुषों ने अपने अपने समय में अपना अपना योगदान दिया है। सब लोग अपने महापुरुषों में पढ़ते हैं, जानते हैं, उसमें ज्ञान बांटने की क्या जरूरत है। हिंदू मुस्लिम की फिर राजनीति लाने के चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, ये मीडियाबाजी नहीं चलेगी। धन्यवाद। जय भीम।